हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। क्या होगा राधे कृष्ण के आज के एपिसोड की स्टोरी में तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहे कि हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम कृष्णा सीक्रेट्स है और वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। प्लीज़ उसको भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वहाँ पर आप लोगों को राधा कृष्ण से जुड़े बहुत से सीक्रेट्स आपको देखने को मिले। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की स्टोरी। आज के एपिसोड की स्टोरी में दिखाया जाता है कि साम लक्ष्मणा से कहता है कि मैं राधा कृष्ण को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। मैं उनका जो भी उन्होंने मेरे संग किया है उसका सारा का सारा हिसाब पूर्ण करूंगा। इधर से दिखाया जाता है कि राधा कृष्ण पालने में होते हैं, यानी कि झूले में झूल रहे होते हैं। उसी बीच में राधा कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण, मुझे यकीन नहीं होता है कि यह सारी संकट मेरी एक पुकार करने पर श्री गणेश और माँ गौरी आ गई थी। तब कृष्ण कहते हैं कि राधा, तुम यकीन करो, यह सारा का सारा काम तुमने ही किया है। तब राधा कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि कृष्ण, मैंने ही सब कुछ किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या सच में साम परिवर्तित हो पाएगा। तब कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तित तो हो सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति स्वयं से ही परिवर्तित होना चाहे तभी वह परिवर्तित हो सकता है, अन्यथा वह नहीं परिवर्तित हो सकता है। तब राधा कहती हैं कि कृष्ण, सारी द्वारिका की जड़ साम से ही जुड़ी हुई है और साम तो द्वारिका को डुबाने की बात करता है और डुबाने की बात को सोचते हुए मेरा मन बहुत ही ज़्यादा दुखित हो जाता है और यही सोचने लगता है कि साम क्या सुधर पाएगा। तब राधा से कृष्ण कहते हैं कि आशा किसी से नहीं करनी चाहिए कि वह ऐसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसलिए राधा, मैं तुमसे यही कहता हूँ कि तुम साम की चिंता छोड़ दो। इधर से दिखाया जाता है कि साम एक रथ तैयार करवा रहा होता है। जब लक्ष्मणा को पता चलता है तब लक्ष्मणा से साम कहता है कि मैं जा रहा हूँ एक गुफा में बाहर पर्वतों की श्रृंखलाओं में, जहाँ पर मैं बहुत सी शक्तियों को इकट्ठा करूँगा जिससे मैं अपने शत्रु को पराजित कर सकूँ। मैं अभी तक पराजित होता हुआ आया हूँ क्योंकि मुझे अपने शत्रु की शक्ति को पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे शत्रु की शक्ति कितनी है, इसलिए मैं उससे भी अधिक शक्ति ग्रहण करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, बाहर पर्वतों श्रृंखलाओं में। यह बात को सुनते हुए लक्ष्मणा कहती है कि मैं भी आपके संग चलूँगी, लेकिन साम मना कर देता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि राधा बहुत ही ज़्यादा चिंतित होती है और कहती हैं कि कृष्ण, कितना अच्छा लगता था बरसाना में, वहाँ पर कितनी अच्छी गायें थी और कितना अच्छा सुगंध सही था। एक इतनी बड़ी द्वारिका में और यहाँ पर जल में यह द्वारिका है, फिर भी यहाँ पर शांति नहीं है, लेकिन एक छोटे से गांव बरसाना में कितनी शांति थी। ऐसा लगता है कि मैं फिर से उन पलों को जी लूँ, लेकिन मैंने तुम्हें वचन दिया है, वचन की पूर्ति ना करूँ तो मेरा भी मान घटेगा, इसलिए मैं कृष्ण क्या करूँ। तब कृष्ण कहते हैं कि राधा, तुम कुछ भी कहो, लेकिन जो तुमने बरसाना की मांग की है मैं उसे पूर्ण जरूर करूँगा। अपनी राधा के लिए एक कार्य तो मैं कर ही सकता हूँ। दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि शाम का रथ तैयार हो रहा होता है, बलराम वहां पर आ जाते हैं। इधर से कृष्ण को ढूंढते हुए बलराम आते हैं और कृष्ण बांसुरी बजाने की हट करते हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि बलराम, आप जी जो भी सोच रहे हैं वह सब ठीक है, लेकिन मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं सभी के लिए सब कुछ दे दूं, मेरी यही इच्छा है। तब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा वहाँ पर आ जाती हैं और राधा के संग सारी गाय बरसाना की वहाँ पर आ जाती हैं और सारी गाय जैसे ही आती हैं कि कृष्ण की बांसुरी बंद होती है। तब कृष्ण राधा आती हैं और राधा कहती हैं कि कितनी सुंदर दृश्य है कि सारी गाय बरसाना की यहाँ पर आ गई और अलग अलग नाम लेकर बरसाना की गाय को राधा पुकारती है। यह बात को देखते हुए दूसरी ओर श्याम देखता है कि ये गाय इतनी यहाँ पे क्या कर रही है। तब कृष्ण बताते हैं ये बरसाना से आई हुई गाय है। तब कृष्ण की यह बात को सुनते हुए श्याम हंसी बनाने लगता है और कहता है कि बरसाना से ये कैसे आ सकती है। तब राधा कहती है कि प्रेम में सच्चाई हो तो खैर मन तक प्रेम, प्रेमी के प्रेम तक पहुँच नहीं जाता है और बहुत सी बातें करती हैं कि आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से कृष्णा वाणी में भी कृष्ण ने जिस प्रकार जल में पंचमहाभूतों में जल और बहुत सी बातें की हैं, उसी बीच में पंच महातत्वों में से आज वायु की बात करेंगे। साथ ही साथ अब कल के एपिसोड की स्टोरी में आप लोग देखेंगे कि सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कृष्ण कहते हैं। उसी बीच में राधा सोचती हैं कि मैं बरसाना में जाऊं तो एक गाय बनकर जाऊं। उसी बीच में शाम में सोच लेता है कि अगर मैं कहूँ कहीं पे भी जाऊं तो सिंह बनकर जाऊं और इन गायों को खा लूँ। अब देखना यह होगा कि राधा जो गाय बनी हुई है, क्या कृष्ण
के द्वारा शाम जो है सिंह बनकर जा रहा है राधा पर आघात करेगा। तो जानने के लिए देखते रहिए राधा कृष्णा रात 9 बजे स्टार भारत पर। फिर से मिलेंगे एक नई अपडेट के संग राधा कृष्णा की। फिर से मिलते हैं एक नई गाथा के संग राधा कृष्णा की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।